मैं भी आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि इन 5 सालों के अंदर सिवनी और बालाघाट का कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। हर व्यक्ति को मैं उच्चतम श्रेणी में ला करके खड़ा कर दूंगा। किसानों के लिए यह नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक किसान पुत्र बनकर सेवा करना चाहता है। इस बार सिवनी बालाघाट में पड़ा पानी के सीजन में मैं प्रत्येक किसान के खेत में जाकर कम से कम 3 दिन खाल खोदने लगूंगा। और अगर से समय पड़ा तो नांगर दतारी भी हकालने लगूंगा। यह नरेंद्र दामोदर दास मोदी पीछे नहीं हटेगा। जी हाँ दोस्तों, और तो और सिवनी बालाघाट के प्रत्येक किसानों के लिए हर घर में कम से कम खेत में पड़ा लगाने के लिए 2 बनिहार मेरे तरफ से दी जाएंगी। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, किसी राजनीतिक पार्टी या किसी धर्म जाति की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। हाट! अरे कोण आहे आमा खाल्या रे? कोण छोडायचे आम्हाला रे? सप्पा खाय डाकीन बाई छोड के आम्हाला वो। तब तक जागू आहे ना थपन माने एत्री धूप मा तर कोण जाणे बाई। बोळखी नावती इता उताला कावासेती ना दे ढेपा गोटा मारासेती ओना झाड पर वो बाई। एक आमाने मिलन देत वो। कोण आव रे? सादरो आमा पहाड़ पर आहे ना मार दबाऊ आमा को कसू तो राणा राणी नावती सप्पा खाय डाकीन बाई ना सप्पा नाच का डाकीन वो। मोला गुस्सा किस्सा आहे नाही तर पुरो आमा का झाडच गिल्ला कटवाय डाकू जाय उता। अरे रे कोल्ला चिल्लारी सेसवो काकी कजा भय गए वो। आवो कांता बसवो। आवो का सांगू वो सताब घाई लगा से मोला तो वो। आवो का सांगू वो भाई कुतरा इतना सारा आमा का झाड़ सेती खेत में, लेकिन हमना को साल सिर्फ 2 ठल आमा का झाड़ फड़ी सेती वो। लेकिन वो 2 ठल झाड़ गिल्ला भी गांव भर का टोरू पोटू मां झोड़ के सप्पा नाच कर डाकिन कवत होती 2 ठल झाड़ फड़ी सेती त आमा पहाड़ पर आ जाए अना फिर को आमा को माल दबाऊ अना फिर मोहल्ला भर का गिल्ला भी देऊ खाला अना घर में भी सब टोरू पोटू खाएती तो मां कच्चो आमा को झाला सप्पा झोड़ के नाच कर डाकिन वो। एक तो इतनी धूप ना तपन में आमा को झाड़ खाले बस के आमा जागू सु अना कुतरा टोरू पोटू दे ढेपा गोटा सुड़ावा से तो वो आसो लगा से खा ढेपा गोटा मोरो डोस की पर लग जाए तो मोरी डोस की फुट जाए जरा। लेना वो खाने ना वो भी खाने वाले हैं वो। कितना खाएंगे वो? और बता काय के साथ खाई वो काकी? आस्ता मीना दाल बनाए हो तो वो। अब वो काई को साग खान की इच्छा नहीं होए ना गर्मी को मारे तो वो असो सताब घाई लगा से ना गर्मी को मारे तो काई ने सुधरे तो दारस बनाई से आज मीना। अब वो वसस तो वो काकी मोला भी काई समझ में नहीं आयो साग को तो आज मीना भी वो कुमड़ा बली की सब्जी बनाई थे अना हमरा घर का टोरू पोटू तो अना वो कुमड़ा बली ला भी खाला नहीं देखत वो। वसस तो सब घर को हाल से वो काय को साग रांधे आदमी ना काय को साग खाए तो कौन जाने। आखिर कांता अपुना वो वोट देने गया होता बीजेपी ना कांग्रेस वालों तो ओको रिजल्ट को काया भयो वो काई के मालूम नहीं पड़ियो। बीजेपी जीती का कांग्रेस जीती का नरेंद्र मोदी जीती तो काया भयो तो वो। नहीं जीतो कासेत काकी नरेंद्र मोदी वो काय को तो लफड़ा भाई गई सेत कासेत वो। अरे काय को लफड़ा वो हमने तो ना कमल को फूल में साजो लग बटन दबाया हो तो ना काय को लफड़ा भाई रहे वो। अब वो काकी बीजेपी ला लगा सीट मिली से लेकिन ना जरा सी सीटों को में सरकार बनावन लाई कम से कासेत केतरी तो एको लाई लफड़ा भाई से वो कांग्रेस की सीट लग ज्यादा मिली से थी लेकिन कांग्रेस वाला कासेत की हम ही सरकार बनाबो ना बीजेपी वाला कासेत की हम ही सरकार बनाबो। लेकिन वो को नीतीश कुमार काजक कासेत अने कौन रायडू का फायडू काजक तो आए वो बोला तो नाम में नहीं आवा। हां तो वो को कारण लफड़ा भाई से तो कांग्रेस वाला कासेत का वो रायडू ना वो कौन नीतीश कुमार हमरो कठा है ना बीजेपी वाला कासेत के हमरो कना है तो उनकी बड़ी झमना झनी की हो रही से ना बड़ी चटंग नडंग की हो रही से कासेत वो। आगे मां ऐसी बात से का वो हट वो मोला तो इना झगड़ा लड़ाई लग बेजा डर लगा सके भाई। नी तो कसू वो नरेंद्र मोदी को नंबर रहे ना तो ओला फोन करके सांग देतीन कि नरेंद्र मोदी भाऊ तू झगड़ा लड़ाई को बीच में नको आओ जो फुकट फालतू को काहे की भोजी भी ना है तू वसो भी रांडिया से तो काई मतलब ना है ना लड़ाई झगड़ा में तो फोन करके सांग देतीन कसू वो। बेचारो मोदी भाऊ बुड़गा हड़गा आदमी से कोई भी बुड़गा समाज से काई मार देन का फिर देन हड्डी गिड्डी टूट जाए नहीं मां की आफत हो जाए ना नहीं मां को हमरो एक बोर्ड भी नाश हो जाए वो फोन करके सांग
हाँ वो काकी तूने सही बोली वो। अब वो मैंने तो सुनी हूँ अगर से बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो नरेंद्र मोदी जी अपने बालाघाट में आने वाले हैं, ऐसा करके सुनी हूँ जरा। अरे ऐसी बात से कहो। अब वो तो चल तो फिर वो घर की साफ सफाई करना पड़े ना, धुस्सा झाड़ना पड़े ना, पूरे घर को सराय पोत करना पड़े जरा। मी करी होती नरेंद्र मोदी भाव अगर से बालाघाट में आए नहीं तो एक आध दिन नरेंद्र मोदी भाव को खाना राखू कवत होती वो घर में। साजरी गर्मा गरम पूरी ना साजरो आलू भटा को साग रांधू ना साजरो अचार को तीखो बढ़िया खवाऊ ना ढालू कवत होती वो। हाँ वो काकी सही सोची है तूने वो। हाँ चल वो भाई आता जाऊं वो घर में भी पूरा काम ना धंधा ना पूरा ताहती को पूरा बगड़ो से जरा। हाँ ठीक से काकी ठीक से वो। हाँ तो दे जस नहीं तो शाम गिमला फिर आओ जस हम लोग रमांदी बसन। हाँ काकी फिर शाम लाऊं वो। हाँ ठीक से भाई ठीक से। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बालाघाट में लग रहे नारे हैं, अरे मोदी जी हमारे हैं। अरे बालाघाट में लग रहे नारे हैं, मोदी जी हमारे हैं। सिवनी बालाघाट संसदीय क्षेत्र की समस्त जनता का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी दिल से शुक्रिया अदा करती है जो आप लोगों ने एक बार पुनः इस बार के चुनाव में हमारी पार्टी पर भरोसा जताया है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के प्यार और स्नेह के बदौलत हमारी पार्टी एक बार पुनः सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर चुकी है। इसी उपलक्ष्य में हमारे आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 2 शब्द कहना चाहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों नमस्कार। यह नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आप लोगों ने मुझ पर जो भरोसा और विश्वास जताया है इसके लिए मैं सिवनी बालाघाट की जनता का तहे दिल से, मेरे फेफड़ों से, मेरे गुर्दों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों जो आप लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं भी आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि इन 5 सालों के अंदर सिवनी और बालाघाट का कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। हर व्यक्ति को मैं उच्चतम श्रेणी में ला करके खड़ा कर दूंगा और सभी के घर में सभी किसानों को मैं ये वादा करता हूँ और आश्वासन देता हूँ कि एक एक मुर्रा भैंस, एक एक जर्सी गाय और एक एक जोड़े बिजाउर बोदे का देने का मैं आश्वासन करता हूँ कि जिनके माध्यम से आप गौ पालन करके ढेर सारा दुग्ध उत्पादन करें, व्यवसाय खड़ा करें और बिजाउर बोदों से आने वाली बरसात में रगड़ करके खेती करें। हाँ भाइयों बहनों, यह नरेंद्र दामोदर दास मोदी का आश्वासन है। और एक बार आश्वासन और देता हूँ, इस बार सिवनी बालाघाट के किसानों के लिए यह नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक किसान पुत्र बनकर सेवा करना चाहता है। इस बार सिवनी बालाघाट में परा पानी के सीजन में मैं प्रत्येक किसान के खेत में जाकर कम से कम 3 दिन खार खोदने लगूंगा और अगर से समय पड़ा तो नांगर दतारी भी हकालने लगूंगा। यह नरेंद्र दामोदर दास मोदी पीछे नहीं हटेगा। जी हाँ दोस्तों, और तो और सिवनी बालाघाट के प्रत्येक किसानों के लिए हर घर में कम से कम खेत में पड़ा लगाने के लिए 2 बनिहार मेरे तरफ से दी जाएंगी। और इतना ही नहीं, इस बार की गर्मी को देखते हुए मैंने ये फैसला किया है और आप लोगों के लिए एक सहयोग देने का संकल्प लिया है। आप लोगों के लिए यहाँ पर किसी के लिए कूलर, किसी के लिए फ्रिज तो किसी के लिए पंखे की व्यवस्था किया है। आप लोग जो गर्मी में यहाँ पाप काट रहे हैं, अब मेरे रहते आपको पाप काटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमेशा सिवनी बालाघाट वालों के लिए और इस देश के समस्त किसानों के लिए हर दम आगे खड़ा रहेगा। अरे मैं तो कूलर लेके जाऊँ मोदी जी, कूलर, बड़ी गर्मी लगा से कूलर लेके जाऊँ मैं तो। और मैं तो लेकर के जाऊंगा मोदी जी पंखा। मेरी लुगाई को आएगा गर्मी में तब चैन जब लेकर के मैं जाऊंगा यहाँ से टेबल फैन। ठीक है मोदी जी, अब मैं चलता हूँ, मुझसे मत रखना तुम कोई भी आस, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अब लुगाई के पास। अरे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।